प्रेरणास्पद कथा यूट्यूब चैनल पर मैं धनंजय जैन आप सभी का हार्दिक अभिवादन करता हूँ। दोस्तों, अपने बेटे सुरेश को माँ सुशीला ने उसके सर पे हाथ रखते हुए बड़े प्यारे शब्दों में कहा कि बेटा, अब तेरी शादी हो गई है। तेरी मनपसंद जो लड़की थी वही हमारे घर की लक्ष्मी बनी है। जैसा तू चाहता था वैसा सब कुछ हुआ है। अब मेरी एक बात मान ले, अब शहर में जाके अपना घर बसा ले। गांव में तेरी इतनी उन्नति नहीं है। तू इतना पढ़ा लिखा है, बहू भी पढ़ी लिखी है, तो गांव में रह के क्या करेगा? मैं यहां अकेले ठीक हूं। सुरेश ने कहा कि मां, कैसी बात कर रही हो? क्या ये सब सुनने के लिए आज आपने मुझे अपने नजदीक बैठाया है? नहीं मां, मैं आपको छोड़कर कहीं भी नहीं जाऊंगा। मेरे लिए तो यही गांव और आपके चरण ही स्वर्ग है। शहर में मैं क्यों जाऊं? आराम से हमारा घर परिवार चला सकता हूं, इतना मैं कमाने लगा हूं, तो मैं वहां क्यों रहूं? दिन भर तो ऑफिस के काम से मुझे जाना ही पड़ता है ना। अब रात को और सवेरे कुछ समय मैं तुम्हारे लिए निकालता हूं, तो क्या वो भी नहीं निकालना चाहिए मुझे? आप ऐसा क्यों कह रही हो? सुशीला बहुत खुश हो गई, पर वो अपने बेटे को किसी भी तरह का दुख नहीं देना चाहती थी। और बेटा भी यह जानता था कि मेरी मां ने बचपन में ही जब मेरे सर से पिता का साया उठ गया, तो मुझे किस तरह से मेरा लालन पालन करके मुझे इस योग्य बनाया है। अड़ोसी पड़ोसियों के वहां पर जाकर किसी के बर्तन मांज देती, तो किसी के कपड़े धो देती, किसी के कपड़ों को प्रेस कर देती। बड़ी मुश्किल से हमारा घर परिवार चलता था और मुझे अच्छे से अच्छे स्कूल के अंदर मेरी मां ने दाखला दिलाया था, मुझे पढ़ाया था। और आज मैं एक अच्छी पोस्ट के ऊपर हूं, तो उसके पीछे मेरी मां की कड़ी मेहनत है। वो अपनी मां के इस उपकार को जिंदगी में कभी भी विस्मृत नहीं कर सकता था, क्योंकि उसने अपनी आंखों से सब कुछ देखा था। बाप का भी प्यार उसे मां से ही मिला था। तो भला मां की इस बात को वो कैसे मान लेता? पर दरअसल बात यह हुई थी, सरला जो बहू थी, सचमुच में वो सरल हृदया थी, बहुत भावुक थी। जैसा उसका नाम था वैसा उसके अंदर गुण भी था। बात यूं हुई थी कि एक रात जैसे ही सुरेश ऑफिस से घर पे आया, खाना खा के अपने रूम में था, तो पत्नी अपने पति से अर्थात सरला सुरेश से कह रही थी कि मुझे यहाँ पर बहुत डर लग रहा है, मैं रिलेशन ख़त्म नहीं करना चाहती हूँ, हम शहर में जाकर बस जाते हैं, अपना खुद का एक घर ले लेंगे, इतना तो हम दोनों मिलके कमाते ही हैं। सुरेश ने कहा, पर क्यों? यहाँ क्या तकलीफ है? तकलीफ तो कुछ नहीं है, पर मेरी जो बहन है विमला, उसकी सास बहुत क्रूर स्वभाव की है और उसकी शादी होते ही उनकी अनबन बनी सी रही और वो अब अलग घर में रहते हैं अपने पति के साथ। उसी ने मुझे कहा कि देख सरला, यदि तू अपनी जिंदगी आराम से जीना चाहती है, सुख से जीना चाहती है, तो सास के झंझटों से मुक्त होना ही बेहतर है। क्योंकि सास बड़ी क्रूर स्वभाव की होती है। दाल में नमक नहीं डाल दिया, झाड़ू तूने ठीक से नहीं मारा, खाना तूने देरी से बनाया, पानी तू लेके नहीं आई, दुनिया भर की झंझटें रहती हैं और तो और झगड़ा करने का मौका देखती है।
तो मेरे मन में एक डर सा है। सुरेश, मैं तुम्हें क्या बताऊं, सास इतनी क्रूर होती है। सुरेश ने हंसते हुए कहा कि नहीं, हमारी पांचों उंगलियां एक जैसी नहीं होती ना, वैसे हर एक लोग एक जैसे नहीं होते। मेरी माँ साक्षात देवी है, उनके बारे में तुम इस तरह से किसी का सुन के गलत धारणा मत बना। मेरी माँ के लिए मैं तो यही कहूंगा कि दुनिया के लिए चाहे मेरी माँ इंसान है, पर मेरे लिए मेरी माँ ही दुनिया है। मैं उसको छोड़ने का तो स्वप्न में भी विचार नहीं कर सकता, क्योंकि तुम जानती हो सरला, तुम्हारे साथ मेरा प्रेम विवाह हुआ है। हम दोनों एक ही कॉलेज में पढ़ने के कारण से धीरे धीरे कब हमारी बातचीत, हमारी दोस्ती प्यार के अंदर परिणित हो गई और हम विवाह सूत्र के अंदर आबद्ध हो गए। मेरी माँ चाहती तो यह विवाह नहीं होने देती, पर मेरी माँ ने हमेशा मेरा सुख देखा है और तुम्हें पाकर वो बहुत खुश है। तुम ही बताओ, क्या उसकी तरफ से तुम्हें कोई तकलीफ हुई है आज तक? कि नहीं, ऐसा तो नहीं हुआ है। फिर तुम क्यों व्यर्थ के अंदर इस तरह से किसी की बातें सुनकर फालतू अपने दिमाग में ख्याल बना रही हो? ये पिछली बातें सुशीला जी ने नहीं सुनी थी, पर जैसे ही पत्नी के, अपनी बहू के मुंह से ये सुना कि हम शहर में रहने चले जाते, यही सुनकर उसने अपने बेटे को नजदीक बुलाकर कहा था कि बेटा तुम शहर में रहने चले जाओ। पर भला सुरेश ये कब मानने को तैयार था? उसने कहा मां आप चिंता मत करो। सरला सचमुच में सरल स्वभाव की है, वो एडजस्ट कर लेगी यहां पर। नहीं बेटा, उसने अभी तक तो ऐसा कुछ किया ही नहीं है, मैं तो अपनी तरफ से बोल रही हूं। मां अपने बेटे के सुख को देख रही थी, कहीं पति पत्नी के बीच में मैं भार ना बन जाऊं, ये उसके मन में ख्याल था। दोस्तों, माँ बाप बच्चों के सुख के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार रहते हैं, पर हम लोग अपने माँ बाप को समझते ही नहीं है। रिश्तों में अकड़ नहीं बल्कि पकड़ होनी चाहिए। चाहे अपनों के लिए सारी दुनिया से लड़ लेना, मगर कभी दुनिया की बातों में आकर अपनों से मत झगड़ा करना, अपनों से मत लड़ना। दोस्तों, बाहर के लोग सिर्फ आपको भरमाएंगे, वो साथ नहीं देने वाले, साथ हमेशा अपने ही देते हैं। सुरेश अच्छी तरह से इन बातों को जानता था। इधर कुछ ही दिन व्यतीत हुए, सरला का पैर फिसलता है और बाथरूम के अंदर वो धड़ाम से गिरती है, उसके राइट हैंड में चोट आ जाती है, फ्रैक्चर होता है, गले में हाथ लटक जाता है। सोचने लगती है अब तो मैं ऑफिस भी नहीं जा पाऊंगी, अब मेरा बाकी का काम कैसे होगा, मैं क्या करूंगी। सुरेश हॉस्पिटल में ले जाकर कुछ दवाइयाँ वगैरह लेके आया, उसका प्लास्टर चढ़ा दिया था। घर पे आने के बाद सुशीला ने कहा कि बेटा आज के बाद जब तक तुम ठीक नहीं हो जाती है, कोई काम करने की जरूरत नहीं है, मैं हूं ना, सारा काम मैं ही करूंगी। और हाँ, किचन में भी तुमको आना नहीं है, सिर्फ तुम रेस्ट करो, बेड पर लेटी रहो और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्यूचर के बारे में सोचो। फटाफट गई, हल्दी का दूध बनाकर लाई सास और उसके सर पर हाथ फिराते हुए धीरे से उसको उठाया और कहा कि बेटा दवाई भी तुम्हें लेनी है, पहले तुम दूध ले लो और 2 घंटे के बाद मैं बढ़िया आलू के पराठे तुम्हारे लिए बनाकर लाती हूँ, क्योंकि तुम्हें बहुत पसंद है। मक्खन के साथ वो पराठे खाओ, ताकत भी आएंगी, क्योंकि तुम्हें कमजोरी बहुत आ चुकी है। रो पड़ी, सरला के आंखों में से आंसू निकल पड़े, ये तो मेरी मां से भी बढ़कर निकल गई। दोस्तों, स्नेह और प्रेम हृदय से होता है, दिल से होता है। और जब सासू के प्रति सरला के मन में जो पहले की भावना थी, उसकी बहन ने जो भर के रखी थी कि सास बड़ी कठोर स्वभाव की होती है, 1 सेकंड के अंदर निकल गई। उसने कहा सचमुच में सुरेश ने जो कहा था कि 5 उंगलियां एक जैसी नहीं होती है,
मेरी सास नहीं, ये तो मेरी माँ है। और इधर सुशीला जी भी उसे अब बेटा कह के बोलने लगी, बेटा तुम्हें तकलीफ नहीं होनी चाहिए, तुम्हें कुछ काम करने की जरूरत नहीं है, मैं हूं ना। बस ये मैं हूं ना का शब्द सीधा यहां पर छूता था। दोस्तों, प्रेम के अंदर वो ताकत होती है। आपके घर के अंदर, आपके परिवार के अंदर महंगे महंगे फर्नीचर नहीं है, 40-40, 50-50 हजार का सोफा सेट नहीं है, गुलदस्ते नहीं है, झूमर नहीं है, पर आपके घर के अंदर प्रेम है, स्नेह है, एक दूसरे को समझने की भावना है, आत्मीयता है, अपने अपने कर्तव्य को पहचानने की ताकत है। तो दोस्तों, आपका घर इन विविध गुणों से महकने लग जाएगा, चमकने लग जाएगा, और ये गुण आपके घर को साक्षात स्वर्ग बनाने में कामयाबी दिलाएंगे। पर ये सब कुछ नहीं है, और सिर्फ बड़े बड़े फर्नीचर है, लाखों नहीं करोड़ों रुपए का फर्नीचर आपने बना लिया है, स्मार्ट टीवी लगा लिए 56 इंची। पर दोस्तों, महंगे महंगे झूमर और महंगे महंगे फर्नीचर से वहां के लोगों में यदि प्रेम नहीं है, स्नेह नहीं है, आत्मीयता नहीं है, एक दूसरे को समझने की भावना नहीं है, तो वहां पर नींद की गोली खाने के बाद भी नींद नहीं आती है। क्या काम का ऐसा पैसा, क्या काम का इतना बड़ा घर। घर छोटा सा भी रहा ना दोस्तों, पर घर के लोगों के अंदर एक दूसरे को समझने की भावना बलवती होनी चाहिए। यदि हम भी अपने परिवार को, परिवार के सदस्यों को, एक दूसरे के विचारों को समझने की कोशिश करेंगे और तद्रूप हम आचरण करेंगे ना दोस्तों, सचमुच में हमारा जीवन, हमारा घर साक्षात स्वर्ग बन जाएगा, जीवन सफल हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।